हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था किसी भी फील्ड में, चाहे आप जेबीटी, अपना शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, ठीक है, पंजाबी उर्दू, किसकी भी बात कर लो, कोई भी टेट आपका, तो उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो साइट पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आप अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप ऑफिशियल साइट है जो, वहाँ पे जाके भी आपको पीडीएफ इस आंसर की का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 13/12/2024 को रिलीज कर दी गई थी, आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, अब आंसर की बात करूं तो जनरली देखो ऐसा है हर एक पेपर में है, चाहे मैं जेबीटी की बात करूं, आर्ट्स की बात करूं। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल की बात करूं तो नॉन मेडिकल में 2 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं मेरे पास। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो हैं कि वो आपके गलत डाले गए हैं। ठीक है, तो गलत डाले गए हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए हमें एक वैलिड प्रूफ करके उसको बताना है कि वो गलत है क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि आंसर की में जो ये प्रोविजनल आंसर की डाली गई है उसमें क्या है, उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी ये तो प्रोविजनल है, ये आपकी फाइनल आंसर की नहीं है, क्योंकि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है ना, अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, वो फाइनल आंसर की के बाद बनता है। ये प्रोविजनल आंसर की है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब होता है कि आप अपना मैच करोगे, बाकी अगर आपको किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वैलिड प्रूफ देकर वो मतलब कि साइट पे अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो अभी बात आती है, जैसे मैं ना स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल की बात करूँ ना, तो नॉन मेडिकल में ना आयोपिक नेमिंग होती है एक, उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, आयोपिक नेमिंग का एक क्वेश्चन है, तो वो जो है उसमें जो ऑप्शंस है वो गलत है, उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलने चाहिए, बट उसका क्या है, उसका भी आंसर दे दिया गया है आपका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपका गलत, उसका आंसर दे दिया। अब उसके लिए आप वैलिड प्रूफ कैसे डाल सकते हो? देखो, वैलिड प्रूफ आप कैसे कैसे डाल सकते हो, आपका ये जो पीडीएफ है ये आपको क्या है, जो मेरा चैनल का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहां पे जाके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये ऑफिशियल साइट है hpbosspapersetting.me43@gmail.com। ये आपकी एक साइट है, ईमेल आईडी है। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, लेट्स से कि आपका है सीरीज ए, कोई भी पेपर है उसमें आपका सीरीज ए है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं 43 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो 43 क्वेश्चन रॉन्ग है। अब आपने ये तो बता दिया कि वो 43 क्वेश्चन रॉन्ग है, बट साथ में आपको अटैचमेंट जो है वो डालनी पड़ेगी किसी भी वैलिड प्रूफ की। अब वैलिड प्रूफ क्या होता है, अब आप सोचो कि गूगल से स्क्रीनशॉट लेके वो आप वैलिड प्रूफ डाल दोगे, बिल्कुल भी नहीं। गूगल का स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी वैलिड प्रूफ नहीं माना जाता है। तो वैलिड प्रूफ जो है वो बुक्स का होगा। जनरली जो ISBN एक एसोसिएशन टाइप है, नंबर होता है हर एक बुक का। ठीक है, तो ये बुक के पीछे लिखा होता है, तो उन बुक्स का फोटो लेके आप डाल सकते हो ये। ठीक है, जनरली एनसीईआरटी में से पेपर बनता है, तो एनसीईआरटी बुक्स में से आप उस क्वेश्चन का वैलिड प्रूफ डाल के फोटो के साथ ये जो ईमेल आईडी है वहां पे इसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, किससे पहले, 19 दिसंबर से पहले पहले। बाकी आप जो है थ्रू पोस्ट भी कर सकते हो, बट थ्रू तो पोस्ट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब लिखा हुआ है इन्होंने कि कहाँ पे लिखा है, अपनी आपत्तियां दस्ती तौर पर भी कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि थ्रू द पोस्ट, तो जो भी आसपास रहते हैं धर्मशाला के वो करवा सकते हैं, बट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे तो बेटर है हमारा डिजिटल वाला ही मेथड। ठीक है, तो इन केस देखो, आपको पता है कि कोई क्वेश्चन, राइट, कोई वही 43 क्वेश्चन आपको पता है कि वो गलत है, बट आपको कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है, किसी बुक में नहीं मिल रहा है, बट आप क्या करोगे, गूगल से स्क्रीनशॉट लेके भेज दो उसको। ठीक है, अब भेजना क्यों, वो वैलिड प्रूफ तो नहीं माना जाएगा, बट जब भी वो सारी जिन्होंने भी बच्चों ने वो भेजी होंगी, जो भी क्वेश्चन गलत है, एक बार वो जो क्वेश्चन है वो जो भी आंसर की बनाते हैं उनके दिमाग में तो वो चला जाएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 43 है, बेशक उसमें गूगल की फोटो, तो उस क्वेश्चन को रिव्यू तो करा जाएगा। तो अगर वो सच में क्वेश्चन होगा तो उसके आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जनरली बात करूं मैं नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल में 2 ग्रेस मार्क तो पक्के ही पक्के हैं आपके। ठीक है, बट ऑफिशियल आंसर की में वो ग्रेस मार्क नहीं दिए गए हैं, वो सीधा उन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, बाकी अगर हम ऑफिशियल आंसर की बात करें और जो प्रोविजनल होती है, तो उसमें 2-3 मार्क्स का आपका फर्क पड़ता है।
ठीक है। 2-3 मार्क्स मतलब जैसे किसी बच्चे के 89 मार्क्स हैं तो मतलब जिन बच्चों के ना 89 के आसपास है और उनको पता है कि ये 2-3 मार्क्स हमें यहाँ से मिलेंगे, तो वो प्लीज़ आप क्या करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, जस्ट आपको मेल करनी है, ठीक है। तो अगर एक मेल करने से आपके 2 मार्क्स बन रहे हैं, देखो इतनी मेहनत आपकी वो सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि कोई और कर देगा, कोई भी नहीं करना है आपको। अपने लिए मार्क्स लेने हैं तो खुद से इस ईमेल आईडी पे जाके आप वो मेल कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है तो मैंने क्या बोला कि गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप एक अपना अटैचमेंट डाल के दे सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन रिव्यू में चला जाएगा आपका, ठीक है। हर एक उसमें ना, चाहे जेबीटी हो, आर्ट्स हो, हर एक पेपर में ना वो आई है एक तरह से कि ग्रेस मार्क मिलने चाहिए बच्चों को, बट उन्होंने आंसर की में आंसर दे दिया है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो आपका मिड जैन तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, मिड जैन तक। एक और बात, 19 दिसंबर से पहले पहले आपको मेल करनी है, ठीक है। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी आप मेल कर दो, इस काम में बिल्कुल आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करता है, साइट भी बहुत ज़्यादा बिजी चली जाती है, क्योंकि HP पोस्ट पे और भी बहुत सारे काम चलते हैं, तो ये साइट बिजी चली जाती है। तो जब भी आप वीडियो देखो, आपके पास कोई वैलिड प्रूफ मिल रहा है आपको, तो आप उसको सेंड कर दो इस मेल आईडी पे, ठीक है। तो इतने छोटे से काम से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, जिनके 89 88 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल वालों के। तो ये था आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।